अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक जानिब जो है वो एक अनसर्टेन सिनेरियो आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब इस बारे में पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान और IMF की डील बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाएगी। इस डील के हवाले से बार बार ये पूछा जा रहा है कि किन शराइत के ऊपर ये डील हो रही है और क्या इसके आउटकम्स होंगे। तो उसके ऊपर मुशीर ख़जाना साहब का कहना यह था कि IMF के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से इस डील को जो है अभी रोका गया और इसके तहत अभी IMF मजीद अपनी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इसको प्लान करेगा कि किस तरीके से पाकिस्तान को ये असिस्टेंस फराहम की जाए। एक जानिब पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो है बढ़ता हुआ महंगाई का इंतशार इस लेवल के ऊपर आता जा रहा है कि हाई लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो इसके अंदर काफ़ी हद तक के चीज़ों के अंदर हमें इन्फ्लेशनरी फिगर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसकी बुनियादी वजूहात के ऊपर बात की जा रही है तो पेट्रोलियम मसनूआत की महंगा पेट्रोलियम मसनूआत में इंक्रीज होना प्राइस का, ये एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें अलमिया बन रहा है कि जो मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है। साथ ही साथ मुशीर ख़जाना साहब का कहना यह है कि IMF के साथ जारी मुज़ाकरात के अंदर इस बारे में जो एक तहफ़्फ़ुज़ात है उनमें सबसे जो एक कलीदी है पॉइंट, उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मुल्क में जो एनर्जी सेक्टर हैं उनके प्राइजेस को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइजेस को भी एक लेवल्स के ऊपर बढ़ाया जाए, मार्केट के हिसाब से चलाया जाए। फिर ये जो हमारे जो एग्जेम्पशंस थी, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्जेम्पशंस दे रही थी काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर, नेसेसिटीज़ के ऊपर एग्जेम्पशंस दे रही थी, उन एग्जेम्पशंस को ख़त्म किया जाए जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर हिकमत अमली तैयार कर ली है। और फिर ये जो इस वक्त टैक्स के कलेक्शन के ऊपर बात की जा रही है तो टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी IMF जो है मुतमईन नहीं है कि 5.8 खरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त टारगेट सेट किया है इसको भी बढ़ा के तकरीबन 6.3 खरब तक के लेके जाया जाए। बहरहाल अगर हम बात करें पहले क्वार्टर के या पहले 4 महीने के हवाले से बात करें तो टैक्स कलेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से और अवामुन नास के सपोर्ट से इस टैक्स कलेक्शन में तकरीबन 232 अरब रुपए की ज्यादा कलेक्शन हुई है। यानी 1.6 खरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया था उसमें तकरीबन 1.84 खरब रुपए की टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है। तो मजमूई तौर पे ये वाला पैरामीटर या टैक्स कलेक्शन जो पैरामीटर है वो तो एक मुस्बित रुझान दिखा रहा है, मगर जो इस तमाम तर चीज़ों के अंदर IMF के साथ जो बात हो रही है उसमें सबसे बुनियादी नुक्ता नज़र जो है वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस पावर दी जाए, यानी गवर्नर स्टेट बैंक को जो है वो बहुत एक हाई लेवल्स की पावर दी जाए जो कि मौशी सरगर्मियों को अपनी निगरानी के अंदर चलाएं और उसके ऊपर कोई भी फैसला किसी भी वक्त ले सकें। इसके अंदर जो सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात है वो ये है कि वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा पावर स्टेट बैंक के गवर्नर को हो जाएगी और ना ही वज़ीर आज़म जो है उनके पास ये पावर होगी कि वो उनको बरतरफ कर सके। तो बहरहाल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका भी सामने आना बाकी है, किन शराइत के ऊपर जो है वो आगे मामला तय होते हैं ये तो आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा। शौकत तरीन साहब इस बारे में पुरउम्मीद हैं कि जो आने वाली मीटिंग है यानी दिसंबर में जो मीटिंग हो रही है IMF की, उसमें पाकिस्तान को जो है वो तमाम तर चीज़ों में क्लीन चिट मिलेगी और $1 अरब की असिस्टेंस पाकिस्तान को फराहम कर दी जाएगी। तो ये एक सिचुएशन है कि $1 अरब के ऊपर अगर हम बात करें तो इसको भी अगर फॉर एनी रीज़न अगर ये तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं, मुस्बित अंदाज से मूव करती हैं और पाकिस्तान इसमें सक्सेसफुली मूव कर जाता है और $1 अरब पाकिस्तान को जो है फराहम कर दिया जाता है IMF की जानिब से, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसको कामयाबी का इजहार किया जाता है। जबकि इसके ऊपर हम तबसरा करें कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना एक मेन रोल प्ले किया है मईशत पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए इस कोविड के पीरियड के अंदर, उनका मानना यह है कि पाकिस्तान जब भी असिस्टेंस लेता है किसी भी मुल्क से, चाहे IMF से ले रहा हो, चाहे सऊदी अरब से ले रहा हो, चाहे वर्ल्ड बैंक उसको असिस्टेंस फराहम कर रहा हो, हमारे मुल्क के अंदर उसको बहुत मुस्बित अंदाज से देखा जाता है और उसको एक ऐसा बात की जाती है कि सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया गया ये रिव्यू को। वहीं पर दूसरी जानिब ये बात जो है बाहर मुल्कों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की जानिब से कैसे देखी जाती है, वो इस चीज़ को कहते हैं कि एक कर्जा लेने के ऊपर आप इसको सक्सेस कहते हैं, जबकि प्रीवियस कर्जों की अगर आपकी हिस्ट्री देखी जाए तो इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा आपने कोई पेशरफ या डेवलपमेंट नहीं की है, गर्चे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने ये किया है कि टाइमली उसको पे किया है।
तो ये जो एक चीज़ें आती हैं सामने कि हम इसको बड़ा प्रोमलगेट करते हैं कि अब सक्सेसफुली पाकिस्तान ने जो है वो आईएमएफ को मुतमईन कर दिया, पाकिस्तान को 1 अरब यूएस डॉलर के जो है कर्जे फराहम कर दिए जाएंगे। तो ये इसको पे भी सोचना चाहिए कि इससे ज़्यादा हमें इस बारे में प्रोमलगेट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। कर्जे तो मिल गया, ये असिस्टेंस पाकिस्तान को मिल गई, इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली के तहत आगे बात करे कि ये जो असिस्टेंस मिली है इसके तहत पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, नेशनल लेवल्स पे ये काम किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ये पैसा लगाया जाएगा। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों से कतई नज़र हम सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर बात करने लगते हैं कि जो हमको असिस्टेंस मिल रही होती है, उसके आउटकम्स के ऊपर बात करें, उसके एग्जीक्यूशंस के ऊपर बात करें तो हमारा अपना भी सर फ़ख्र से बुलंद होगा और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको भी ये होगा कि जो पाकिस्तान ने 3.2% पे जो सऊदी अरब से कर्जा लिया है या आईएमएफ के साथ किन शराइत के ऊपर कर्जा लिया है, तो जो पाकिस्तान उसको पे बैक करेगा तो उनको एक लाइट दिखती है, उनको एक रोशनी दिखती है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसके अंदर रिटर्न जनरेट करने का भी अहल रखता है। तो बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल है, इसके ऊपर बार बार हम अपने प्रोग्राम्स में कहते चले आए हैं कि चीज़ों को जो है वो राइट डायरेक्शंस में देखें, उनको राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करें, ना कि कुछ नंबर्स की बेसिस के ऊपर अपने आप को जो है वो खराज तहसीन खुद से देना शुरू कर दें। इसी के हवाले से बिल्कुल बात करते चले हैं कि कोविड के पीरियड के अंदर जब पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में आया था, जो कि 17 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस में आया था, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा था कि 17 साल में जो है वो पाकिस्तान का पहली दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की काविशों के तहत जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया। जबकि इसके रेशनल बेसिस ये थी या रियल पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि एक तो हमारी इम्पोर्ट्स नहीं हो रही थी और दूसरी जानिब बैरून मुकीम पाकिस्तानी की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने पाकिस्तान की मीशत को इस्तेहकाम दिया और जिसकी वजह से करंट अकाउंट मुस्बित रुझान दिखाना शुरू कर गया। बहरहाल अब जो है दिसंबर से ऑनवर्ड यानी दिसंबर 2020 से ऑनवर्ड जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स बिल में इजाफा हो रहा है और इम्पोर्ट्स की वजह से इजाफे के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मीशत के ऊपर एक प्रेशर सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रेशर की वजह से हमारे रुपए के अंदर भी गिरावट आ रही है, रुपए की कदर में गिरावट आ रही है। गर्चे इसको भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे देखा गया था कि पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले में यानी डॉलर इस वक्त जो पाकिस्तान में ट्रेड हो रहा था वो तकरीबन 175 रुपए तक के पहुंच गया था, यानी फी डॉलर 175 रुपए का अवेलेबल था पाकिस्तान के, जो कि एक रिकॉर्ड सतह के ऊपर आ गया था। वहीं पर सऊदी अरब से जब असिस्टेंस ली थी तो ये कहा गया था कि ये जो है पाकिस्तान के रुपए को इसको इस्तेहकाम देने के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और बिल्कुल उसने रोल प्ले भी किया और 169-170 के दरमियान डॉलर जो है वो आके ट्रेड होना शुरू हो गया, यानी 5 रुपए से हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। इस एप्रिशिएशन की बेसिस के ऊपर जो है वो बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 165 के ऊपर भी आ जाएगी, हो सकता है कि 165 166 के ऊपर भी आ जाए, मगर क्या ये फिगर्स भी इस काबिल हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अपनी करेंसी को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ बात की जाए? तो यकीनन इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि पाकिस्तान जो है इन तमाम तर चीज़ों की बेसिस के ऊपर कि ठीक है हमने टाइमली बेसिस के ऊपर जो है वो रुपए की कदर को बेहतर तो कर दिया, मगर लॉन्ग रन के अंदर इसको अगर हम टारगेट बनाते हैं कि 125 के ऊपर डॉलर आ जाना चाहिए या 140 के ऊपर आ जाना चाहिए, चले ये तो एक बहुत बड़ी एक जंप होगा, 150 के करीब हमको रखना चाहिए। तो ये टारगेट्स होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कि आने वाले 6 माह के अंदर 8 माह के अंदर 10 कुछ तो पॉलिसी वाज़ेह हो कि किस तरीके से इसके टारगेट्स को हम मीट अप करेंगे। एक जानिब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो सरप्लस में चीनी या शुगर अवेलेबल है, उसके बावजूद भी जो इस वक्त मार्केट प्राइसेस चल रहे हैं वो तकरीबन आसमान से बातें करते हुए जा रहे हैं, 150 रुपये से ऊपर के करीब चीनी का रेट इस वक्त चले गए हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट के नुमाइंदे की जानिब से कि गवर्नमेंट ने बहुत इस पे इकदाम किए हैं और आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है वो चीनी की कीमत जो है वो 90 रुपए के करीब मुतय्यन कर दी जाएगी। मगर इसी पीरियड के अंदर जो इतना बड़ा एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने देखा कि तकरीबन ऑलमोस्ट 60 to 70% प्राइस हाइक हुआ चीनी के अंदर, शुगर्स के अंदर जो इतने हाई लेवल्स के ऊपर हुआ, तो ये जो एक बेनिफिट या मार्जिन लेके गया इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों से जो गवर्नमेंट को थोड़ा सा लॉजिकल बेसिस पर देखना चाहिए, रियलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने नंबर्स की बेसिस के ऊपर बात करें। जिस तरीके से कहा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है, फिर चीनी के ऊपर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त सरप्लस में चीनी मौजूद है दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो ये तमाम तर चीज़ें अगर नंबर से बात कर रहे हैं तो ग्रास रूट के ऊपर आके जब देखते हैं तो रियल के अंदर वो इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल रहा अपना, कहीं ना कोई चीज़ डेविएट ज़रूर है जिसकी वजह से हमारे को प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं मिल रहा। अगर सरप्लस में चीनी अवेलेबल है भी तो मार्केट्स के अंदर इसके प्राइसेस 150 रुपए के करीब से तजावज़ क्यों कर गए हैं। जो गवर्नमेंट के नंबर्स के ऊपर बात कर रही है कि रियलिटीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रही है।
साथ ही साथ ठीक है, आप मानते हैं कि पेट्रोलियम प्राइस पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में कम है, मगर हर मुल्क के अलग डायनेमिक्स होते हैं। चाहे यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं जहां पे पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसको कैलकुलेटेड तरीके से मूव कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए कि अगर ठीक है वो एक तो लोएस्ट प्राइस है, मगर हमारी सबकी जो है पाकिस्तान के अंदर जो कंजम्पशन ऑफ कार है वो, और फिर पर कैपिटा इनकम में इतना बड़ा डेविएशन है कि उसको किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक इंडिकेटर जो है वो बताते खुद एक अपनी चीज़ें बता तो रहा होता है, मगर जब उसको एक सीरीज ऑफ चेन में बता के मिला के बात की जाती है, यानी अब जब उसी इंडिकेटर को पर कैपिटा इनकम से मिलाएंगे, उसी इंडिकेटर को जीडीपी के ग्रोथ से मिलाएंगे, फिर जीडीपी पाकिस्तान में क्या ग्रो कर रही है, जब उसके तहत पूरा बनाएंगे तो फिर एक पूरा एक मौशी तजिया पैदा होता है जिसकी बेसिस के ऊपर हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से क्या ये जो लोएस्ट रेट है मार्केट के अंदर ऑयल का, ये वाकई में फीजिबल भी है कि ये एक बर्डन बनता जा रहा है पाकिस्तान में। तो इस बात से कतई नज़र के किसी से ऑफेंसिव हम बात करें या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके तनकीद करें, मगर बात यही है कि जो रियलिटीज़ है या आउटकम्स हैं वो हमारे सामने आते भी नहीं दिखाई दे रहे। आवाम जो है वो एक जानिब जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है, बिजनेस कम्युनिटीज़ को भी काफ़ी हद तक के दुश्वारियों का सामना है। गर्चे गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि बिजनेस ने काफ़ी हद तक ग्रो किया है, यानी 100% से ऊपर उनके प्रॉफिटेबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ के अंदर इंक्रीज़ हुआ है और कारोबारी सरगर्मियां जो है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मगर अल्टीमेटली जो मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक गैप क्रिएट होता चला जा रहा है, और फिर जो हम सिर्फ बिजनेस कम्युनिटीज़ को स्टॉक मार्केट के बिजनेस से नहीं हम सिर्फ रिलेट कर सकते, बल्कि कुछ ऐसे प्राइवेट एंटिटीज़ भी काम कर रही हैं मुल्क के अंदर, उनको भी हमें मवासना करना पड़ता है। फिर उसके बेसिस के ऊपर हमें देखना होता है किस तरीके से इंडस्ट्री में ग्रोथ आई। तो साथ साथ ये भी देखना ठीक है, स्टॉक मार्केट से रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज जो है या जो भी प्राइवेट इदारे, उनमें हमें यकीनन ग्रोथ आई है, मगर अल्टीमेटली हमारे मुल्क का जो मेजर प्रोपोर्शनेट है वो जो है खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे फॉल करता है। उसके नीचे फॉल करने की वजह से एक वास्ट लेवल के ऊपर हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती, और फिर एक जो गैप क्रिएट होता है अमीर और गरीब के दरमियान, वो एक वाज़ह गैप बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है आवाम के लिए जहन में रखते हुए उसको आगे फिर बढ़ाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि किस तरीके से ओवरऑल हमें इन चीज़ों को देखना है। नो डाउट जिस तरीके से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इजाफा होगा, बड़ी एक स्केल्स की जो इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, वो डेफिनेटली उनकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी में, उनके रेवेन्यूज़ में, उनकी ग्रोथ में इजाफा होगा तो यकीनन एक नेशनल किटी को बहुत फ़ायदा होगा, मुल्क में काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर इनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है फिर टैक्स के कलेक्शन के अंदर बहुत फ़ायदा होगा। मगर अल्टीमेटली इन तमाम तर चीज़ों का अल्टीमेट क्या एक ऑब्जेक्ट होगा, इसका ये चीज़ होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उनको ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह से जो इसका बेनिफिट आएगा या जो टैक्स कलेक्शन होगी उसका टारगेट इतना होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से वर्कआउट करेगी, स्मॉल स्केल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है, उनको यहाँ फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से कोई फिर जामा पॉलिसी हमारे सामने आती हुई नहीं दिखाई दे रही। गर्चे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल आउट क्लास परफॉर्म कर रही हैं, टैक्स भी बर वक्त दे रही हैं, तमाम तर चीज़ें उनकी स्मूथली चल रही हैं, मगर जो निचला तबका है, जो हम इसको बात करें कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो तबका है, फिर ये इनके अंदर काफ़ी हद तक के चीज़ों के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। गर्चे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करती है तो ठीक है, हम बड़े सेक्टर्स को तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉपर तरीके से ला सकते हैं, मगर वहीं पर दूसरी जानिब जो छोटे सेक्टर्स हैं इनको डॉक्यूमेंटेशन में लाना और फिर किस तरीके से इनको फैसिलिटेट करना, एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, मगर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक कॉन्फिडेंस की कमी है जिसकी वजह से लोग जो है वो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा अपने आप को हेसिटेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं तमाम तर चीज़ों के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम जो है वो काफ़ी गहराई के साथ सोचेगी, एक ओवर अक्रॉस दी बोर्ड जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। एक जानिब से जो करप्शन के ऊपर बात की जा रही थी वो तो चले एक तरफ ही रह गई, फिर दूसरी जानिब जो है वो लूटी हुई दौलत को वापस लाने की बात की जा रही थी। तो अब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं या उनसे कह रहे हैं दो ख़ानदानों से कि वो अपना पैसा वापस ले आएँ, जबकि कोर्ट जो है वो जो केस जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो इस बारे में कि कोर्ट का क्या राय है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डायरेक्टली उनसे बोल रहे हैं कि 200 अरब जो यूएस डॉलर पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं, पाकिस्तान का पैसा है, वो वापस ले आएँ तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह को गारंटीड कम कर दूंगा। तो इसका मतलब अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद नहीं है शायद कि वो इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि जो पैसा लूटी हुई दौलत जिसके ऊपर 3 साल से गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टांस लेके बैठी हुई है, गवर्नमेंट ने कोशिश भी बहुत की है कि इस पैसे को वापस लाया जाए। इसके ऊपर इंक्वायरी करने के नतीजे के अंदर गवर्नमेंट
ने काफ़ी अखराजात किए हैं, ख़ासतौर पर ब्रॉडशीट के ऊपर काफ़ी अखराजात हुए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान का पैसा एवेपरेट ही होता चला जा रहा है और इसके ऊपर कोई आउटकम्स नहीं हो रहा। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो भी दावे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं या इसके ऊपर जो बातें की जा रही हैं, इसके ऊपर मुस्बत रुझानात भी आएंगे, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं उनका कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस इम्पैक्ट ना आने की वजह से और रुपए की कदर में गिरावट की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेन सूरत हाल क्रिएट हो रही है। तो ये इस चीज़ को मिटिगेट करें, इसको रिजॉल्व करें और फिर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर जो मेगा सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर अपने कार्रवाइयों को या कारकर्दगी को जज करने के लिए अपनी टीम तश्कील दें कि जो 15 दिन के अंदर देखें कि इस्लामाबाद में क्या है, लाहौर है, कराची है, कोयटा है, तो फिर इस तरीके KP के है, पेशावर है, इन तमाम तर बड़े अजला के अंदर भी फोकस रखें, क्योंकि ये वो हब्स हैं जहाँ से हमारा रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है और रेवेन्यू जनरेट के साथ साथ जो है यहाँ पे कारोबार के मौके भी फराम होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटीज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने एक रोल प्ले तो कर रही है, मगर फिर भी बाद में चीज़ें जो है वो मेल्ट डाउन हो जाती हैं और गवर्नमेंट जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को बेनिफिट आवाम तक के नहीं पहुँचा सकती। तो उम्मीद करते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें बहुत जल्द बेहतर होंगी। एक चैलेंजेस ज़रूर है PTI गवर्नमेंट को, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है, इंटरनल चैलेंजेस भी है। IMF के साथ भी मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त अल्तों का शिकार हैं। फिर FATF की भी तलवार इस वक्त लटकी हुई है कि जो फरवरी तक के पाकिस्तान ने कंप्लाइंसेस करना है। फिर डोमेस्टिक के अगर बात करें, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो PDM जो है वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ मुतहर्रिक होती हुई दिखाई दे रही है। तो इतने सारे चैलेंजेस सामना ज़रूर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, मगर उम्मीद करते हैं कि इसको बरवक्त और प्रोएक्टिवली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम किया जाएगा और जो महंगाई की शरह को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। वरना अभी देखें ना, चीनी की ऊपर बात करते हैं तो पिछले 2 साल हो गए जिसमें शुगर स्कैंडल, शुगर माफिया, इन चीज़ों के ऊपर हम बातें करते चले आए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के अपने दोस्त ने इस चीज़ के अंदर सेक्रीफाइस किया। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि अभी तक को इसके ऊपर हतमी आउटकम्स नहीं आया है। लोकल मार्केट्स के अंदर जहाँ पे हम जाते हैं कि अशिया खुर्दनोश की जो लोकल मार्केट है, जिसे सब्जी मंडी कहा जाता है, उनमें भी तमाम तर डीलिंग्स कैश पे होती है और फिर उसके प्राइस जिसके जो है ड्राइव होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होते हैं। उसको कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, उसको डिजिटलाइज तो अभी हमने नहीं किया है और ना ही वो डिजिटलाइज हो सकता है फिलहाल इस सिनेरियो के अंदर। तमाम तर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बड़ी वाज़ेह लेवल पर हिकमत अमली तैयार करनी होगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारे मुल्क की आबादी किस लेवल पर लिटरेसी रेट रखती है, किस लेवल पे उनका एक सेंस ऑफ थिंकिंग है कारोबार के हिसाब से। उस सेंस पे जाके जब हम उनको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ें तो यकीनन आउटकम्स भी डेवलप होंगे और चीज़ों में बेहतरी भी अनकरीब मुतवक्के की जा सकती है। अगर हम एक ही लेवल के ऊपर का डिजिटलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा एक ही फ्लो चला देंगे नीचे तक के, तो जो हारी हैं, किसान हैं, जिनको शायद अंगूठा लगाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता, वो इन चीज़ों से डर के भागते हैं और एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर काम करें। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो इंसाफ की फरहमी है। यानी जब तक इंसाफ की फरहमी को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है बेरहरवी पैदा रहेगी और एक अनसर्टेन सा सिनेरियो क्रिएट रहेगा और फिर आने वाले दिनों के अंदर लोग जो है वो इसके अंदर मजीद जो है वो अपना जो कॉन्फिडेंस है इमरान खान साहब के ऊपर वो लूज़ कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो अवाम बड़ी पुरुमीद है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो है वो इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है अपना सपोर्ट दे, चाहे मुकीम पाकिस्तानियों की बात करें, चाहे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बात करें। तो उम्मीद करते हैं कि इस एतमाद को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आवाम की फलाह के लिए को फैसिलिटेट करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सरजमीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।